नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज अपन कुछ जो यौगिक हैं तो अपन उनके जो सूत्र हैं वो कैसे अपन बनाते हैं उसके बारे में आज अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ सरल यौगिकों जो कि सिंपलेस्ट होते हैं है ना, उनके अपन योग सूत्र बनाना सीखेंगे। और उसके बाद जो थोड़ा इससे है ना कठिन होते हैं या जिनको बहुपरमाणु कायन है ना की आवश्यकता होती है या उसकी संयोजकता की जरूरत होती है, वो वाले अपन है ना यौगिक देखेंगे। तो आज अपन जो कुछ जो सिंपल है ना जो सरल यौगिक होते हैं है ना, तो उनकी संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। तो सूत्र बनाने के लिए जो मुख्य बात होती है वो होती है संयोजकता। तो यदि अपन योग का सूत्र बनाना है तो उसकी अपन को संयोजकता पता होनी चाहिए। और संयोजकता अपन को तब पता होगी जब उसका अपन को परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखना आता होगा। तो ये दोनों ही प्रकार के जो वीडियो है ये मैं पिछली क्लास में बना चुका हूँ। यदि किसी ने नहीं देखा है तो उन वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ही आपको इनके जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बनाना है वो आपको पता चल पाएगा। तो मैं सबसे है ना शुरुआत करते हैं अपन है ना। तो जो सबसे पहले जो सरल यौगिक है वो है HCl। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। इसका जो फॉर्मूला है वो है HCl। तो इस तरीके से अपन है ना, मैं इसका नाम भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका ये IUPAC नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा क्या होता है, फॉर्मूला कैसे बनाते ये भी पता चल जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं यानी कि उसका जो नाम है वो क्या होता है वो भी अपन को पता चल जाएगा। तो HCl का अपन को फॉर्मूला बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को H लिखना है और यहाँ पे Cl लिखना है और बस कुछ नहीं। इसकी जो अपन ने संयोजकताएं पढ़ी हुई हैं उन संयोजकताओं को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो 1 होती है और क्लोरीन की जो संयोजकता है वो भी 1 होती है। इसके बाद अपन ये भी लिख सकते हैं कि काय की प्लस है और कौन सी की माइनस होती है। तो H जो हाइड्रोजन है इसकी जो बैलेंसी है वो प्लस में होती है और क्लोरीन की जो बैलेंसी है वो माइनस में होती है। बस इसके बाद इसका त्रियक गुणा कर देना है जिसको अपन क्रिस क्रॉस विधि बोलते हैं। तो इसका अपन जैसे ही क्रिस क्रॉस कर देंगे या त्रियक गुणा करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो चूंकि क्या है A1 है और A1 है, ये प्लस का है एक माइनस का है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं और केवल HCl बचा रहता है। या फिर अपन H1Cl1 लिखें तो अपन को ऐसा नहीं लिखना है। यदि दोनों की जो बैलेंसी समान है या जो संख्या समान आती है तो वो समान संख्या को अपन नहीं लिखेंगे, केवल उसमें जो भी फॉर्मूला या जो संकेत है केवल वो बस लिख देते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो HCl है उसके अपन ने फॉर्मूला पता कर लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। अब चूंकि जैसे ही नाम अपन ने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो नाम से ही अपन को पता चल जाता है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया तो अपन के है ना दिमाग में आना चाहिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, तो अपन ने HCl लिख दिया। तो इससे अपन को जब ये विधि अपन से बनने लगेगी तो अपन को ये भी पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला अपना सही है कि नहीं। तो इस तरीके से जो त्रियक गुणा करने की जो विधि होती है इसी को अपन क्रिस क्रॉस विधि बोलते हैं। इसके बाद अपन अगला देखेंगे, दूसरा हो जाता है इसमें, दूसरा अपन देखेंगे H2S। इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले इसका नाम लिख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है H2S। फॉर्मूला है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये बैलेंसी कहाँ से आई है ये आपको है ना पता करना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगी। इसके पहले मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है
और जो भी अपन ने संयोजकता जिनकी नहीं निकाली है उनकी अपन फिर से यहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल अभी जितने भी ये कंपाउंड जो आ रहे हैं उनकी अपन ने बैलेंसिंग निकाल ली है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पे अपन H लिखेंगे और यहाँ पे सल्फर लिखेंगे यानी कि S लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की बैलेंसी अपन को पता है +1 होती है, हाइड्रोजन की जो बैलेंसी है वो +1 होती है। इसी प्रकार सल्फर की अपन को पता होना चाहिए। तो जो सल्फर है वैसे तो अपन ने देख ली है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि सल्फर की बैलेंसी क्या होती है। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु क्रमांक 16। इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 8 और 6, यानी कि बाहरी कोश में इसका अपना स्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा जिससे इसका स्टक पूरा हो जाएगा। तो इसकी जो बैलेंसी है वो -2 हो जाती है। तो इसकी जो बैलेंसी है वो -2 हो जाती है। अब मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखवाया था या बताया था आपको, तब मैंने बताया था कि इसकी जो बैलेंसी 2 है, यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये जिससे संयोग करेगा, जो सल्फर है जिससे संयोग करेगा उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हमने बताया था जब अपन यौगिक कंपाउंड या इनके सूत्र बनाना सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसमें जो सल्फर है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ संयोग में है, इसलिए हाइड्रोजन से, चूंकि हाइड्रोजन कितने 2 हैं तो इससे 2 बैलेंसी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से H2S बन जाता है। यदि इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो पहले अपन इसको कर लेते हैं, फिर इन दोनों की यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बता दूंगा। उससे आपको बॉन्ड के बारे में और इसके अलावा जो भी इसमें जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या जो अष्टक है उसके बारे में भी आपको जानकारी पता चल जाएगी। और उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सा बॉन्ड है। इसका क्रिस क्रॉस करते हैं, जैसे क्रिस क्रॉस करेंगे, इसका क्रिस क्रॉस यानी कि त्रियक गुणा करना है, और जैसे ही इसका त्रियक गुणा करते हैं अपन तो H2 AH यहाँ पे आ जाता है H2, और ये S क्या है यहाँ पे चला जाता है H2S। इतना ध्यान रखना कि इसमें जब डिफरेंट नंबर हो, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो वो अपन को नंबर लिखना है, केवल 1 वाले नंबर को नहीं लिखना। जैसे कि S में यहाँ पे 1 आ रहा है तो वो नहीं लिखना, H में 2 आ रहा है तो 2 अपन को लिखना है। अब इसकी अपन संरचना देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की देखेंगे तो H अपन को यहाँ पे लिख देना और Cl अपन को यहाँ पे लिख देना। अब इसके बाद इसमें अपन को पता होना चाहिए इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हाइड्रोजन के पास एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हो जाएगा। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, ये 7 हो गए, और ये हाइड्रोजन का हो गया। तो जब क्लोरीन की बैलेंसी मैंने बताई थी आपको, तो कहा था कि इसकी बैलेंसी -1 होती है, यानी कि ये जिससे संयोग करेगा तो उससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इससे, है ना, साझा कर रहा है, यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है इसमें। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, इस तरीके से इसका डुप्लेट कंप्लीट, और इस तरीके से इसका जो है वो अष्टक पूरा हो जाता है। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए जो बंध बनेगा ये आपका सहसंयोजक बंध होगा, ये होगा सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध हो जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को इसने इस तरीके से व्यवस्थित किया और एक इलेक्ट्रॉन को अपने आगे कर दिया। इससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन का काम चल रहा और इस इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन का काम चल रहा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने हैं, और इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले जो बंध होते हैं वो सहसंयोजी बंध कहलाते हैं।
और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक डंडी यानी कि सिंगल बॉन्ड। और जब 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉनों का जब साझा हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। वो कैसे बनता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो बॉन्ड बन रहा है ये बनेगा H बॉन्ड में Cl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड का देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बीचों बीच हाइड्रोजन रहेगा, वो सॉरी सल्फर रहेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन को व्यवस्थित करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको अपन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ए, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ए। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो सल्फर है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से व्यवस्थित करना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ पे, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पे रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से इनका क्या है अष्टक पूरा, और इसका डुप्लेट पूरा हो जाता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे डुप्लेट पूरा हो जाता है और यहाँ पे इस हाइड्रोजन का। और सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो डुप्लेट है वो इस तरीके से पूरा हो जाता है। जो सल्फर का डुप्लेट है वो इस तरीके से पूरा हो जाता है, यहाँ से इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा, एक इसका है और एक हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है इसलिए सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध हो जाता है, ये सहसंयोजक बंध है। इनके बीच में बॉन्ड देख लेते हैं, जो कि 2 ही इलेक्ट्रॉनों का साझा, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे। और जब इस कंडीशन होती है तो इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, S बॉन्ड H और यहाँ पे बॉन्ड H। इस तरीके से दोनों में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरीके से अपन है ना, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का या H2S का अपन ने ये भी जान लिया कि कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध, और नंबर कितने रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे दोनों में। तो इस तरीके से अपन इसी चीज में 2 से 3 चीजें अपन इसमें कवर कर रहे हैं। इसके बाद अपन अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद अगला नेक्स्ट देखेंगे अपन, तीसरा में हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मूला होता है इसका CCl4, CCl4। फॉर्मूला जो होता है इसका CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसकी अपन है ना देखेंगे, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, वो भी -1, और इसकी प्लस में 4 होती है। क्रिस क्रॉस कर देंगे इसको तो ये बन जाएगा C का इसमें, तो C केवल C आएगा, और Cl का इसमें तो Cl4। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे अपन। कार्बन को बीचों बीच लिखना है इस तरीके से, कार्बन को बीचों बीच, और 4 क्लोरीन है तो चारों क्लोरीन को है ना राउंड वाइज चारों साइड लिख देना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। तो चारों साइड अपन ने क्लोरीन को व्यवस्थित कर लिया। इसके बाद इसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के पास है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं चारों कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से व्यवस्थित कर दे रहा हूँ। ये क्लोरीन के कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्लोरीन के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा है इसमें। तो 7 को व्यवस्थित करेंगे, 1 2
3 4 5 6, एक को यहाँ पे कर देंगे अपन इस तरीके से यहाँ पे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और एक को यहाँ पे कर देना अपन को। इसी प्रकार इसकी 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन देखते हैं इनका स्टक क्या है, पूरा हो जाता है। तो मैं क्लोरीन का देखे ले रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसी प्रकार ये इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी प्रकार इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके बाद इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट में बता है कार्बन, है ना। तो कार्बन के भी इस तरीके से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरीके से अपन देखते हैं कि इसमें जो बंध है वो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बन रहा है, और इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बन रहे हैं चारों, तो चारों के चारों क्या है, सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध हो जाते हैं। इसके बाद इसमें अपन देखेंगे कि इसमें बॉन्ड कौन है। तो दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, जो कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। तो चारों क्लोरीन में अपन देख रहे हैं कि दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए इसमें जो बॉन्ड होगा वो सभी में सिंगल बॉन्ड होगा, सभी में सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ने, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जो फॉर्मूला अपन ने कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा इसमें जो बॉन्ड होंगे, कौन सा बॉन्ड होगा और कितने कैसे बॉन्ड होंगे, वो भी अपन ने इसमें देख लिया है। मैं इसको अब साफ करता हूँ। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं इसके बाद, है ना, और आगे देखता हूँ। इसके बाद जो चौथा है, इसके बाद चौथा हो जाता है MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसकी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन मैग्नीशियम लिखेंगे और यहाँ पे क्लोरीन, मैग्नीशियम और एक साइड क्लोरीन अपन लिखते हैं। मैग्नीशियम की +2 होती है वैलेंसी, मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी और क्लोरीन की -1 होती है। मैग्नीशियम की +2 और क्लोरीन की -1 होती है। इसका त्रियक गुणा कर देंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg का 1 में हो जाएगा, यानी कि Mg। एक अपन को लिखना है और Cl में 2, तो Cl2। इस तरीके से